हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका प्रत्येक क्लास में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज। कल मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, ठीक है, प्रश्न दिया था मैंने आपको, तो मैंने बोला था आप ये घर से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो दिया है यहाँ पर, नीचे दिए गए परिपथ में प्रतिरोधक R1 इतना है, R2 इतना है, को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, प्रतिरोधक हमारे पास R3 और R4 को यहाँ पर जोड़ा समांतर क्रम में जोड़ा। फिर क्या है, इन दोनों का समांतर संयोजन करके एक दूसरे के साथ क्या दिया जाता है भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अगर ये पूरा सिस्टम मेरे पास क्या है, कनेक्टेड है बैटरी से, जिसमें कितना वोल्ट है, 24 वोल्ट है। तो क्या है, पहला संयोजन फाइंड करना है R1 R2 का, फिर दूसरा R3 R4 का, फिर क्या है, कुल प्रतिरोध कितना होगा, फिर बैटरी से खींची गई धारा। आपको सारी चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आपके पास क्या क्या दिया भाई, यहाँ पर R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम। ठीक है, तो पहले R1 R2 को समांतर क्रम को संयोजन कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो मेरे पास है R1 R2 है संयोजन। ठीक है, R1 कितना हमारे पास 2 ओम, R2 कितना हमारे पास 3 ओम। इन दोनों का क्या निकालते हैं, संयोजन। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो कितना 1/2 प्लस के 1/3, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इसकी। तो 3 प्लस के 2 बट्टे में कितना 3×6। फिर आगे मेरे पास 1/R, वहाँ से 1/R बराबर कितना आएगा आपके पास 5/6। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो R बराबर कितना 6/, ठीक है, 6/, कितना जाएगा आपको 5। यह आ गया। ऐसे किसका निकलना है, दूसरा लेकर, दूसरा लेके R3 और R4, क्योंकि R3 और 4 हो गया, R4 कितना हमारे पास 6 ओम हो गया। अब इन दोनों को भी करना है समांतर क्रम, इसको लेते हैं R डैश। R डैश कितना जाएगा 1/R4। ठीक है, इन दोनों को क्या करना, कॉम्बिनेशन 1/4 प्लस 1/, कितना जाएगा आपका 6। इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो 4 थी 12 और 6 दूनी 12, तो कितना गया वही 5/12। तो R डैश कितना देना है सभी 12/5। अब क्या इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये दोनों एक है, फिर यहाँ पर दूसरे रेजिस्टेंस के लिए इन दोनों को कंबाइन करके इसको क्या करा भाई, यहाँ पर एक 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब क्या करना है, इन दोनों को कैसे जोड़ दिया, इन दोनों का जो बनेगा और इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक श्रेणी क्रम में आएगा। तो कितना है हमारे पास 5/6 और 6। अब ठीक कुल समायोजन, कुल प्रतिरोध, तो जो यहाँ पर कुल प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या जाएगा भाई, पहला कितना है हमारे पास, ठीक है, इसको ले तो R डबल सी हो जाएगा, मतलब 6/5 और प्लस के 12/5। ठीक है, तो कितना आएगा R डबल डैश बराबर 12 और 6 18/5। कितना क्या गया हमारे पास, कुल प्रतिरोध आ गया। अभी कहता है, तो परिपथ का समतुल्य आ गया हमारे पास। अब बैटरी से खींची गई कुल धारा, ये कुल धारा निकालने की आपको पता है, जो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, कुल धारा, तो वोल्टेज कितना हमारे पास 24, आर कितना हमारे पास 18/5। तो ये कितना लेगा हमारे पास 24 × 5 कितना 18, 3 से 3 × 24 और 3 × 18, 2 से 2 × 8 और 2 × 6। तो ये आ गया हमारे पास लगभग 4 × 5/3, तो आएगा 20/3। तो लगभग कितना आएगा 6.6। आई बराबर कितना आएगा यहाँ से 6.6 एम्पियर। तो लगभग यहाँ पर कुल धारा कितनी मेरे पास 6.6 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ चीज देख लेते हैं, हमने क्या चीजें पढ़ी थी, आपने पावर शक्ति पढ़ी है। ठीक है, पहला फॉर्मूला P बराबर हमने पढ़ा था VI। ठीक, दूसरा फॉर्मूला पता हमें P बराबर I²I। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पर P बराबर RV²। ठीक है, और चौथा जो यहाँ पर क्या थी खपत एनर्जी, वो कितना था हमारे पास E इक्वल कितना पावर इनटू टी। तो ये सारे फॉर्मूले में यूज करने वाला 1 2 3 और ये 4, इन सब पर यूज करने वाले हैं।
ठीक है, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, आपके एक घर में 40 वोल्ट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं। ठीक है, यदि विद्युत ऊर्जा की लागत यदि विद्युत ऊर्जा की लागत 6 रुपए प्रति यूनिट है, वो भी किसमें किलोवाट आवर में, तो क्या 30 दिनों तक बिजली में कुल खर्चा कितना आएगा या बिजली उत्पादन में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, आपसे कितना बोल रहे 40 वॉट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं। पहले आपको कह दिया 40 वॉट पावर लिख लेते पहले। ठीक है, कह दिया पावर। पावर कितना देगा आपको 40 वॉट। इसको किस में कन्वर्ट किलोवाट, तो 40 बट्टी कितना देगा 1000, फिर जाएगा आपका 0.4, फिर 0.04 किलोवाट। ये पावर हो गया हमारे पास, कन्वर्ट हो गई। अब क्या कह रहा है कि ये प्रतिदिन घंटे कितने चलते हैं, 5 घंटे चलते हैं। समय हमारे पास टी बराबर है हमारे पास 5 घंटे। ठीक, समय पे कन्वर्ट करेंगे। फिर इसको देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि यदि विद्युत ऊर्जा की लागत कितने पे 6 रुपए प्रति यूनिट है, तो 30 दिन में बिजली में कुल कितना खर्चा आएगा। ये हो गया। तो दिन कितना हमारे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ दिन। तो डेज कितना हमारे पास 30 हो गया। ठीक हो गया। लागत है हमारे पास 6 रुपए प्रति यूनिट, 6 रुपए पर यूनिट। ठीक हो गया। ये सारी चीजें मुझे दी गई। कितने दिन तक निकालती है, आपको कुल बिल चाहिए, तो आप क्या करते हैं भाई, एक दिन में ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक, एक दिन में ऊर्जा निकाल लेते हैं। एक दिन में खपत ऊर्जा, ई बराबर क्या होता है हमारे पास, पावर इंटू टाइम। टाइम कितना हमारे पास 5। ठीक है, तो ई बराबर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास, पावर कितना आ गया 0.04, पूरा टाइम कितना 5, 5 को 20, इसका मतलब कितना 0.2। ये आ गया हमारे पास ई बराबर किलोवाट आवर। ठीक हो गया। अब कंडीशन है हमारे पास कि सभी बल्ब द्वारा, ठीक है, खपत ऊर्जा निकाल लेते हैं। अब क्या लिखता हूँ, सभी बल्ब द्वारा, सभी बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा। ये तो एक बल्ब का है, तो सारे बल्ब कितने हमारे पास 5। तो ये क्या आएगा, ई इज इक्वल टू 5 गुना 5 गुना से आ गया हमारे पास 1.0 किलोवाट बराबर। ठीक है, फिर आ गया यहाँ से ई बराबर कितना आ गया हमारे पास 1 किलोवाट आवर। इस 5 के 5 बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे बचा क्या हमारे पास, अब क्या निकालना भाई, आपको कुल खपत ऊर्जा आ गई हमारे पास। अब कितने दिन में निकालना भाई, 30 दिन में। तो 30 दिन में कुल खपत ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 30 दिन में कुल खपत ऊर्जा, कुल खपत ऊर्जा वही ई बराबर कितना देगा पावर। ठीक है, पावर इंटू कितना देगा हमारे पास, पावर 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 इंटू टाइम। ठीक है, पावर कितने आ गया हमारे पास 0. ठीक है, एक रुकिएगा। तो हमने कितना निकाला 5 दिन में बल्ब जरा एक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास, तो फिर कितना जाएगा भाई हमारे पास 30 दिन में कुल। तो ये कितना गया हमारे पास 1.0 था, इनको टाइम कितना हमारे पास 30, तो ये आपको कितना आएगा 30 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ई इज इक्वल टू, तो ये आ गया 30 दिन का खर्चा 30 किलोवाट आवर, ये 30 किलोवाट आवर। अब क्या निकालना आपको भाई, खर्चा निकालना। ठीक है, बिजली का बिल। ठीक, यहाँ पर क्या निकालना भैया हमें, बिजली का बिल। तो बिजली का जो बिल होगा यहाँ पर, बिजली का बिल, जो बिजली का यहाँ पर बिल होने वाला है, फिर उसने पर यूनिट बोला हमारे पास कितना भाई 30। तो ये क्या जाएगा 30 किलोवाट आवर इंटू कितना जाएगा भाई 6। तो कितना जाएगा हमारे पास 6 18, तो 180। तो टोटल जो खर्चा आ रहा है वो कितना है हमारे पास 180 रुपये। फिक्स पे क्या जाएगा पैनल से। ठीक है, कितना 180 रुपये यहाँ पे क्या जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करा हमने देख लेते हैं। पहले हमने क्या पावर पावर इसमें कन्वर्ट कर दिया, किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। फिर टाइम दिया था, दिन दिया था इसने, यूनिट दी थी, तो हमने एक दिन में खपत ऊर्जा निकाल ली थी। एक बल्ब बचा तो 5 बल्ब की तरह कितना आ गया, कितना आ जाएगा। अगला 30 दिन में कुल खपत ऊर्जा कितना आएगी 30 किलोवाट। तो बिजली का बिल निकाला था, तो उसने मुझे 6 रुपये पर यूनिट मिली, तो 30 किलो में कितना होगा, कितना, तो 6 गुना 30, तो कितना 6 18 मतलब 180 रुपीज यहाँ पर क्या टोटल खर्चा
हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कह रहा है एक विद्युत हीटर में दो कॉइल, ठीक है, कॉइल्स लगी जब उन्हें अलग अलग उपयोग में किया जाता है तो वे R1 बटा 10 ओम, R2 बराबर आपका 10 ओम प्रतिरोध प्रदान करती है। तो हीटर द्वारा प्रदान किए जा सकने वाला अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो चीजें भाई। पहला है हमारे पास R1, R1 का मान है आपका 10 ओम, ठीक है। दूसरा है हमारे पास R2, R2 का मान है 15 ओम। अगर मुझे अधिकतम चाहिए, अधिकतम प्रतिरोध, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनको जोड़ देंगे हम समान श्रेणी क्रम में। तो कितना हो जाएगा, R बराबर 10 ओम प्लस के 15 ओम, तो कितना हो गया हमारे पास R बराबर 25 ओम। पहली कंडीशन, ठीक। अगर मुझे चाहिए न्यूनतम प्रतिरोध भाई, क्या चाहिए मुझे, न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इनको समांतर क्रम में जोड़ दूंगा। तो मतलब 1/R बराबर कितना, 1/10 प्लस के 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, ठीक है। ये 25 गुणा 25 प्लस 10 कर सकते हैं बट्टे में, 10 गुणा 25, तो ये हो जाएगा 35 बट्टे 10 गुणा 25, काटिए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये आ गया मेरे पास लगभग, ठीक है, 7, 7 बट्टे कितना आ गया, 25 दूनी 50, ठीक हो गया। उसको 100 बनाने तो किससे मल्टीपल कर, 2 से, 100 ने 2 से मल्टीपल करके कितना आएगा, 14/100, तो इसका मतलब 0.14, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूनतम प्रतिरोध कितना आएगा भाई हमारे पास 0.14, और अधिकतम प्रतिरोध कितना आएगा भाई 25, तो इसका क्या जाएगा आंसर। चलते नेक्स्ट। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी चालक में 2 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मेंशन करा है, आवेश, क्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो आपको 120 कूलम्ब दिया गया है, ठीक है। कितना दिया है आपको, 120 कूलम्ब दिया गया है, ठीक हो गया। अगला कह रहा है जो यहाँ पर ई है वो कितना हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब आपको फाइंड करना, एन की वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हमारे पास क्या था, आवेश क्यू इज इक्वल टू क्या था भाई, एन इंटू ई होता है। तो यहाँ से हमें निकालो एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्यू अपॉन ई। तो क्यू का मान कितना हमारे पास 120 कूलम्ब है, ठीक है। इसका मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अभी माइनस जब 90 ऊपर जाएगा तो इसका जाएगा प्लस का, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 120 गुणा 10 की घात 19 बट्टे लिख सकता हूँ 1.6 पॉइंट टाउ 0 ग्राम, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1200 डिवाइड बाई 60 इंटू 10 की पावर हो जाएगा हमारे पास 90, ठीक है। पावर शिफ्ट कर देते हैं तो ये लगभग हो जाएगा मेरे पास 12.60 इंटू 10 की पावर 21, तो कैंसिल करते हैं, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, तो लगभग कितना हुई 3/4 इंटू 10 की पावर 21, सोल्व करते 0.4728 बचा 2 और 4 5 20, लगभग कितना आ जाएगा 21, तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ फाइनली, तो एन इज लिख सकता हूँ मैं 7.5 इंटू 10 की पावर 20, ये क्या जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे भाई, 7.5 गुणा 10 की घात 20। चलते नेक्स्ट प्रश्न में। अब कह रहा है दो विद्युत बल्ब, एक 100 वाट का है, एक 220 वाट का है, दूसरा 60 वाट और 220 का, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब बताना किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा और किस बल्ब से धारा अधिक अत्यधिक क्या होगी, प्रवाहित होगी। आपको दोनों चीज बतानी, ठीक है। धारा का मान बता देते हैं, देखो क्या हो रहा है। आपने फॉर्मूला पढ़े थे भाई हमारे पास, पी बराबर क्या था भाई, वी आई। मैं इन्हीं फॉर्मूले से सारी चीजें बताने वाला हूँ आपको, ठीक। दूसरा हमने फॉर्मूला पता, पी बराबर वी की जगह देखो तो आई, ठीक है, इंटू आई रख दो, तो पी बराबर क्या जाएगा भाई, आई स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन हमें किसके संबंध में बताना है, वोल्टेज के संबंध में बताना है, ठीक हो गया। तो आई बराबर क्या होता है हमारे पास, वी अपॉन आर। एक फॉर्मूला बनाओ, पी इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आई, वी इंटू वी अपॉन आर, ठीक हो गया। तो पी बराबर कितना गया आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी आपको संबंध बताना है, ठीक हो गया। अब देखो वोल्टेज का ख्याल करना, आपको पहली कंडीशन बता रहा हूँ मैं, इस वाले के साथ अगर मुझे बताना है कि किस बल्ब में धारा अधिक होगी, अब देखो यहाँ से अधिक होगी तो मतलब पी समानुपाती होगी किसके, अगर वी को मैंने एक प्रकार का कांस्टेंट मान, तो पी किसके समानुपाती है, करंट। अब बताओ जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा तो उसकी धारा भी ज्यादा होगी। वोल्टेज कितना पास 100 वाट, और यहाँ पर वोल्टेज कितनी हुई 60 वाट। अब इसकी वोल्टेज ज्यादा है, इसकी वोल्टेज क्या कम है, तो मतलब जो मेरे पास 100 वोल्ट का बल्ब है उसकी धारा, उसमें क्या होगी धारा देखिए, 100 वाट के बल्ब में क्या होगी, 100 वाट के बल्ब में धारा क्या होगी यहाँ पास अधिक होगी। रीजन कहाँ से है यहाँ भी, अगर मेरे पास पावर जितनी ज्यादा उसमें धारा उतनी ज्यादा, ठीक। पावर जितनी कम धारा भी उतनी कम, इसको यहाँ से बना सकता हूँ मैं कंबाइन करके।
तो मेरे पास था P बराबर VI था। इसको हमने क्या करते हैं, P प्रोपोर्शनल माने I, इसका मतलब पावर जितनी ज़्यादा धारा भी उतनी ज़्यादा, पावर जितनी कम धारा भी उतनी कम। तो 100 वाट का बल्ब है, इसकी धारा का मान भी क्या होगा, उतना ज़्यादा अधिक होगा। दूसरा बताना था आपको किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, आपको ये बताना था। देखिए यहाँ से हम आते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं P प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से रिलेशन बना के, तो R इज इक्वल टू 1/P, यहाँ से रिलेशन बना के लिख रहा हूँ, ठीक, नॉर्मली। अब देखो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये R प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक, जिसकी पावर क्योंकि ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध, क्या पावर किसकी ज़्यादा होगी, 100 वाट के बल्ब की पावर ज़्यादा है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध कम होगा, तो 60 वोल्ट की पावर क्या है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 60 वोल्ट बल्ब का, ठीक है, प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, तो वही कंडीशन है। तो ये अगर यहाँ पर पावर ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, पावर कम है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा, तो पावर किसकी कम है, सेकंड वाले मतलब 60 वोल्ट का बल्ब क्या है, उसकी पावर यहाँ पर क्या है, कम है, तो उसका प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। तो ये फाइनल इसका क्या जाएगा आंसर, तो पहले वाले का क्या जाएगा हमारे पास 100 वाट के बल्ब का धारा अधिक होगी, दूसरा वाले का जाएगा 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध का मान अत्यधिक होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके आज का होमवर्क रहेगा, तो कृपया इनको सोल्व करिए। अगर नहीं आते तो हम इस सेशन को कंटिन्यू कर मूव करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।